एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तियों के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीबीआई तहवील आज खत्म हो रही है। आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ख्याल रहे कि 4 मार्च को मनीष सिसोदिया की सीबीआई तहवील में 2 दिनों की तौसीक की गई थी। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी शंकर आनंद मौजूद है मजीद अपडेट के साथ। शंकर आनंद, आपसे जानना चाहेंगे मनीष सिसोदिया के ताल्लुक से क्या कुछ आज का दिन रहने वाला है? देखिए, मनीष सिसोदिया के लिहाज से अगर देखा जाए इस मामले को तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई गिरफ्तार की थी, गिरफ्तार करने के बाद जिस तरह से एक बार 3 दिनों की रिमांड मिली थी सीबीआई को, उसके बाद 2 दिनों की मिली और आज कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद सीबीआई आगे की रिमांड मांगेगी। और आगे की जो रिमांड मांगने का जो मुख्य आधार होगा कि कई अन्य आरोपियों को के आमने सामने बैठा करके मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है और जिस तरह से दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से जुड़े मामले में किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और किस तरह से इस किकबैक का करोड़ रुपया किसे मिला है और किस तरह से कहां बैठकें होती थी, जो मीटिंग्स होते थे इस पॉलिसी को बनाने और उसमें बदलाव करने के लिए, तो उस मीटिंग्स में कौन कौन लोग होते थे, कहां पे बैठक होती थी और किन किन अन्य लोगों की भूमिकाएं हैं, इसको लेकर कुछ अन्य आरोपियों के साथ में बैठा के आमने सामने बैठा करके पूछताछ करना है। लिहाजा इसी बात को आधार बनाते हुए सीबीआई आज और भी दिनों की रिमांड मांगेगी कोर्ट से। तो तकरीबन आज 1 से 2 बजे के बीच में मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की रिमांड मांगी जाएगी। तो इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरह से हमारे सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जिस तरह से सबूतों को अब तक इकट्ठा किया गया है और इसके साथ ही इस मामले में कई अन्य आरोपियों के खिलाफ जिस तरह से अन्य सबूत जो है वो इकट्ठा किए गए हैं, उसी के आधार पर अब तक लगभग 1 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 9 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा हुई है, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा हुई है। तो इस मामले में रडार पर अभी कई अन्य लोग हैं और जल्द ही इस मामले में कहा जा सकता है कुछ अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी संभव है। जी बिल्कुल शंकर आनंद, ये तो रही बात कि किस तरह से इस अहम मामले पर कानूनी प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है और आज भी इस पर नजर बनी रहेगी। शंकर, आपसे थोड़ा सा सियासी माहौल भी जानना चाहेंगे। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है आपके द्वारा कि कहीं ना कहीं मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। कल भी सांसद संजय सिंह ने ये इल्जाम लगाया था, खास तौर पर सीबीआई को लेकर लगातार निशाना बनाया जाता रहा है। तो इस बारे में आपसे हम जरूर ये एक एनालिसिस चाहेंगे कि ये जो पूरी कार्रवाई है इसको किस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि बाकायदा कोर्ट में ये मामला चल रहा है। देखिए, ये मामला जब कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जब पिछली सुनवाई थी उस दौरान भी इस मामले को लेकर कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील के द्वारा इस बात में जिक्र किया गया कि जानबूझकर मनीष सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है और पूछताछ के दौरान ज्यादा से ज्यादा वक्त इनसे पूछताछ की जा रही है। तकरीबन 8-8 घंटे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो सीबीआई की जो पैटर्न है उस पैटर्न पे भी सवाल उठाया गया था। जो सवाल जो सीबीआई के अधिकारी हैं जो पूछताछ कर रहे हैं उन पर भी सवाल उठाया गया था कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से आगे की रिमांड दिया और उस मामले में कहा गया कि कई जो आरोप है उस आरोप को एक तरह से कोर्ट ने नजरअंदाज किया। नजर अंदाज करने का जो मुख्य रीजन था कि सीबीआई तमाम सबूतों को आगे रख करके बातचीत कर रही थी कि इन आरोपियों के खिलाफ ये सबूत है और इसके आधार पर हम आगे रिमांड चाहते हैं। तो कोर्ट ने सबूतों को तवज्जो दिया था। तो एक तरह से कह सकते हैं राजधानी दिल्ली की जो एक राजनीतिक गलियारे हैं उसमें जरूर इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शंकर, तो इस बेहद अहम मामले पर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई होती है, आज का दिन जो है वो कोर्ट में क्या कुछ होगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और आज का एजेंडा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।